आज तो छाछ तो बोल रहा है, छालनी का क्या बोल रहा है, जिस पे 376 को किसी के मारने से कोई नहीं मरता। जिस भी पार्टी ने, जिस भी नेता ने, जिस परिवार ने इस तरह के घिनौने कार्य किए हैं, उस परिवार समय में राजनीतिक तौर से कमज़ोर हो चुकी है। वहाँ नहीं किया, उससे भी आगे की बताऊंगा मैं जी। या तो वो भूल गए जब स्वर्गीय चौधरी रणजीत सिंह, जो स्वर्गीय रणजीत सिंह चौधरी, अभी आऊँगा, बहुत पुरानी बात बताऊँगा। ये तो बड़ा भारी इस समाज के साथ, इस प्रदेश के साथ चौटाला परिवार ने कई बार विश्वासघात किया। चौधरी रणजीत सिंह का चीफ मिनिस्टर में मुकाबला था स्वर्गीय कंवर सिंह जी के पिताजी। उस वक्त भी चौटाला परिवार के एक व्यक्ति ने अपना वोट रणजीत सिंह जी की बजाय कहीं दूसरे को डाला था। वहाँ पर इसी तरीके से, ठीक कह रहे हैं, वो उनको दुरुस्त करा दूँ, बलराम जाखड़ जी सीकर से लड़ रहे थे उनको कमज़ोर करने के लिए। इसी तरीके से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के सपुत्र अजीत सिंह जब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनाए जा रहे थे, जनता दल वहाँ सत्ता में आई थी, तो उस वक्त भी इस परिवार ने अड़ करके विश्वनाथ प्रताप सिंह जी पे दबाव डाल करके अजीत सिंह की बजाय दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया था। इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सामने जब ये परिवार 3 बार लगातार चुनाव हार गया, तो जब भी पिछली बार आपने देखा होगा कि जब हुड्डा साहब चुनाव लड़ रहे थे पार्लियामेंट का, तो जाकर के इसी परिवार का व्यक्ति वहाँ खड़ा हो गया। जब हमारे आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे थे, अभय चौटाला समय जा कर के कुरुक्षेत्र में खड़ा हो गया। ये तो सारे जानते थे अभय चौटाला जीतने के लिए थोड़ा खड़ा हुआ। यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ और हरियाणा प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि ये परिवार पूर्ण रूप से उन परिवारों के खिलाफ जो मेहनत करके, ईमानदारी से, नेक कमाई से संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, हमेशा ही उन परिवारों को कमज़ोर करने का प्रयास किया। और आज उसी का एक नतीजा है कि लोग समझ गए कि भाई चौटाला परिवार तो वोट काटू है। आखिरी में ये तोता बन गए। तोता किसके बने? कांडा साहब ने किसका नाम लिया? कांडा साहब का बयान आया था ना, इसका खट्टर का नाम लिया था। हाँ, बोला मेरे को तो खट्टर साहब ने कहा था, मनोहर लाल जी ने, कि भाई इसकी मदद कर दो अजय सिंह के बेटे की, अर्जुन की। तो आप ये देख लो कि कौन किसका तोता है। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पिछले 15-20 दिन से बीजेपी की दोनों सहयोगी विसाखियां या इनके चौटाला परिवार एक ही बात कहता है कि भाई उचाना में फलानी जगह सरकार बन जाती, उचाना में जीत जाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव जब जयप्रकाश यहाँ से लड़ रहा था, क्या आपने बीजेपी को जिताने के लिए अपने भाई की पुत्रवधू को लड़वाया? आपने बीजेपी को जिताने के लिए अपने सगे भाई की पुत्रवधू को चुनाव लड़वाया? आपने कहीं इंडिया गठबंधन चुनाव ना जीत जाए, कुरुक्षेत्र में खुद चुनाव लड़ा, तो ये कौन सी कड़ी बोलूँ इसको मैं? क्यों खड़े किए? क्योंकि कांडा साहब ने जो कहा है कि मनोहर लाल जी ने मुझे कहा कि सरसा की 3 सीट के एवज में जो बीजेपी कहेगी मैं वही उम्मीदवार खड़े करूंगा। अरे आज तो छाछ तो बोल रहा है, छालनी का क्या बोल रहा है, जिस पे 376 को। आज ये सारे तोता बने हुए हैं। इसीलिए बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल, ये ड्रामेबाजी इनकी खत्म हो चुकी है। हरियाणा की जनता जानती है कि चौटाला परिवार तो वही करेगा। आपने देखा एक बात का, अरे वोट चोरी पकड़ी गई, अभय सिंह विपक्ष में है, बात करनी चाहिए सरकार के खिलाफ। आज कांग्रेस ने करी है वोट चोरी, इन्हें क्या करोगे भाई? मेरे हिसाब से तो भविष्य में इस परिवार की
पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तो सिद्ध हो गया ये बीजेपी की पेरोल पे काम करता है और ये बीजेपी की ही बैसाखियों का काम करता है, और बीजेपी जो कहेगी ये वही करेंगे।